हेलो। वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स। दोबारा से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज दोबारा से हम पढ़ेंगे टेंसेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल फ्यूचर को पढ़ा था और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर सिंपल को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने विल और शैल का इस्तेमाल देखा था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ इस्तेमाल करते थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इसका और एक नाम है, क्योंकि इस टेंस में जो है प्रोग्रेस दिखती है। इस टेंस में हम बेशक फ्यूचर की बात करते हैं, बेशक हमने इसको ना 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 फेस किया, ना इससे होके आए, बल्कि इसमें जा रहे हैं, इसमें जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त की, उस लम्हे की बात कर रहे हैं जिस वक्त हम काम में बिजी होंगे, जिस वक्त बारिश हो रही होगी, जिस वक्त काम हो रहा होगा, जिस वक्त पानी चल रहा होगा। तो उस वक्त की अभी प्लानिंग चल रही है, लेकिन हमारा प्लान ये है कि जिस वक्त की बात हम करेंगे, उस वक्त की बात हम करेंगे जिस वक्त हम काम में बिजी होंगे, जिसमें कंटिन्यूटी पाई जाएगी। तो आज हमारा फिर प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे हम बात करेंगे। फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रूल जो है, रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंटिन्यूअस टेंस जो है, कंटिन्यूअस टेंस की आईएनजी एक खासियत, एक पहचान है। आईएनजी का मीनिंग ज्यादातर कंटिन्यूटी के लिए जो है आईएनजी का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। सब्जेक्ट हमारे पास जरूरत पड़ता है जो काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो जो जिस काम को अंजाम दिया जा रहा है, सब्जेक्ट जिस काम को अंजाम दे रहा है वो हमारे पास इसमें यूज होता है। विल बी या शेल बी, दो में से एक चीज, विल बी कहाँ पे और शेल बी कहाँ पे। जैसे हमने फ्यूचर सिंपल में भी पढ़ा कि विल विल जो है यूज होता है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, शेल सॉरी। और इसके अलावा ही, शी, इट, दे वगैरह के साथ जो है, सबके साथ विल लगता है। तो विल जब लगता है तो विल बी, विल विल और शेल उसी तरह से इस्तेमाल होगा, बी तो दोनों के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि आई और बी के साथ शेल भी लगेगा और बाकियों के साथ जो है विल भी लगेगा। सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल विल प्ले, नाम के साथ भी विल, सॉरी, मैं सिंपल सिंपल सेंटेंस का सिंपल टेंस का सेंटेंस बना रहा था क्योंकि इसमें बी का इस्तेमाल नहीं किया। विल बी प्लेइंग, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हमने किया। उसके बाद आईएनजी इसके साथ लगाना हमने, क्योंकि आईएनजी हमने जब भी लगाना है तो वो हमने मेन वर्ब के साथ लगाना है। प्लेइंग क्रिकेट, राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मतलब है? राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब राहुल क्रिकेट खेलेगा, ये नहीं, राहुल क्रिकेट खेलेगा नहीं, राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, कल की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि मैं राहुल से 11 बजे मिलूंगा, लेकिन दूसरा मुझे कोई बोले कि नहीं, राहुल 11 बजे क्रिकेट खेल रहा होगा। जिस लम्हे की हम बात कर रहे हैं, उस लम्हे में वो बिजी होगा, वो अपने काम में मगन होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। राजू, मैं एक बार प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा, ही, आई और वी।
we shall be playing cricket। मैं सिमिलर से सेंटेंस इसलिए बना रहा हूं ताकि जब इनका हमने नेगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव बनाना हो, सिंपल सा हो बनाना। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, ये मीनिंग है नहीं, जनरली हमें इन चीजों पे टपला पड़ता है। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, से उसी लम्हे की बात, जिस लम्हे में का जिक्र आप कर रहे हैं उस लम्हे में हम बिजी होंगे, उस बात को कहने के लिए वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस आ गए। अगर इसका हमने इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव इसका बनाना हो, राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट का विल राहुल बी प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ हमने सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लिया तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। विल राहुल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा, किसी भी लम्हे की बात। फॉर एग्जाम्पल पूरा सेंटेंस हम करते हैं इसको कि कल मैं जम्मू जा रहा हूं, मैं 1 बजे राहुल से मिलूंगा। तो राहुल मान के चलो बैट्समैन है, क्रिकेट खेलता रहता है, तो सवाल ये पूछेगा कोई कि विल राहुल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। इसी तरह से वी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह इसी तरह से हमें लेना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है और यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन टैग लगाना जो है ज्यादा मैंडेटरी है। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, हम कल जम्मू में होंगे, हम कहीं कश्मीर में होंगे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम बिजी होंगे, 12 बजे जो है हमें कोई काम है और क्या उस वक्त हम खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसी तरह से अगर हमने इनका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम दोबारा से सिंपल से ही नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव से नहीं आएंगे क्योंकि कहीं कंफ्यूजन भी आ सकती है। हम यहां से दोबारा से नेगेटिव बनाएंगे, राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब दोबारा से सवाल उठता है, पीछे भी हमने डिस्कस किया, विल बी, क्या नॉट, अब नॉट हमने लगाना है, क्या नॉट को हम विल से पहले लगाएं, विल के बाद लगाएं, बी से पहले लगाएं या बी के बाद लगाएं, सवाल उठता है। तो हमेशा विल बी के बीच में जो है एंड लगता है, नॉट लगता है, विल नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल राहुल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। सवाल वही होगा, कल जिस वक्त हमें फुर्सत होगी हम राहुल से मिलेंगे, पहले सवाल ये होगा कि क्या क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। दूसरा जवाब देगा हाँ राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर नहीं खेल रहा होगा तो फिर जवाब देगा राहुल विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। कंटिन्यूटी की बात हो। तो इसी तरह से शैल वी बी, शैल वी बी, वी बी के बीच में नॉट लगेगा, शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी ये मैं दोबारा से मैंने इंटरोगेटिव बनाया जबकि हमने इसको नेगेटिव बनाना है सिर्फ। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। आज हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने ये देखा कि हम उस लम्हे की
आने वाले उस लम्हे की बात करते हैं जिस लम्हे में कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा होगा। जिस लम्हे की हम बात कर रहे हैं उस लम्हे में कंटिन्यूटी पाई जाएगी, उसी लम्हे का हम जिक्र करते हैं। तो बने रहें, इन वीडियोस को ज़रूर देखें। इनमें और भी डेप्थ से देखने की ज़रूरत है। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और जुड़े रहें और भी कुछ नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।